आज हम जो है नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं और इस नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, टीजीटी और आपके कोई भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें पूछे गए तो वो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देख लें। तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले होता है क्या, तो डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, 3 का देखेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपका द लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2, जैसे कि क्या हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए एंड सो ऑन अप टू ये हो जाए कुछ भी। 3 की बात करें तो 3 का क्या होता है, तो द सम ऑफ डिजिट। इसकी बात अगर हम करें 3 की तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, अगर 3 से डिविजिबल है तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा नंबर, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 का देख लेते हैं, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो द लास्ट 2 डिजिट्स हमको देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई अगर 4 है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 की बात कर लेते हैं तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट नंबर शुड बी क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 या 5 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर 6 की बात करें तो वैसे 6 इतना हम देख सकते हैं, 6 जैसे 2 का भी मल्टीपल हो जाए और 3 के मल्टीपल, दोनों की अगर कंडीशन को फॉलो करता है तो वो हमारा 6 का भी मल्टीपल होगा। अब हम बात कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम कहें 8 की तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो यहाँ पर 4 की बात करें और 4 का ट्वाइस 8 की बात करें तो 4 में लास्ट 2 डिजिट होते हैं, अगर डिविजिबल 4 से तो 4 से डिविजिबल होगा। इसमें लास्ट 3 डिजिट्स देख लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो कोई नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं होगा हमारा 8 से। और अगर हम 10 की बात कर लें तो हमें पता ही है लास्ट डिजिट 0 होगा, डिजिट 0 होना चाहिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो हमारे लिए 11 आता है, ठीक है। तो 11 की बात कर लें, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें देखना पड़ेगा सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, ठीक है। ऑड प्लेस देखेंगे उसके, और ऑड प्लेस पे जो नंबर होगा उसका सम करेंगे, और जो इवन प्लेस है सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेस, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस देखेंगे, अगर वो 0 होगा और मल्टीपल ऑफ 11 होगा, मल्टीपल ऑफ 11 होगा तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 11 का, जैसे कि मान लीजिए 1 3 3 1 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर। तो हम देखें तो ये तो आपका ये एक ऑड हो जाएगा 1 वाला, और 3 वाला ये तो ऑड हो जाएंगे हमारे, ये दोनों हो गए ऑड प्लेसेस, और इन दोनों की जो रिमेनिंग है वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे इवन प्लेसेस। तो अब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के नंबर्स का हम सम करके उनका डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये वाले हैं हमारे ऑड प्लेसेस, तो इनका अगर हम सम करें ऑड वालों का तो ये 3 1 ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इवन प्लेसेस पर जो नंबर हैं ये, इनका अगर सम करके डिफरेंस करें इनका तो क्या आ जाएगा, 4 - 4 = 0 हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, इवन प्लेसेस जैसे ये हो गया आपका 1 और 3,
तो ये हो गया आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ वाला इवन प्लेसेस हो गए, इन 3 और 1 4 हो गए यानी कि, और ये 3 1 यहाँ से भी 4 हो जाएगा जो ऑड प्लेसेस हैं, तो इनका डिफरेंस 0 आ गया। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा 1 2 3 2। मान लीजिए कोई नंबर है हमारा, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, 11 का फैक्टर होना चाहिए। देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट और ये थर्ड, ये तो हो गया आपके ऑड प्लेसेस, ठीक है ना। इनका अगर सम करते हैं ऑड प्लेसेस का तो 2 + 2 हो जाएगा। अब इवन प्लेसेस की बात कर लें तो ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सेकंड और फोर्थ ये वाले हो गए आपके इवन प्लेसेस। इनका सम कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 - 4 ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा आपका 0। तो 0 हो गया तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो गया और ये 1331 भी 11 से डिविजिबल हो गया। इस तरह 11 का जो रूल है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इससे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो अगर 6 का आप डिविजिबल करेंगे तो कहेंगे 6 2 12, तो यहाँ से 5 रिमाइंडर एक बच सकता है आपका पॉजिटिव। लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम 6 3 18 बोलते हैं, ठीक है, तो 18 बोलते हैं तो ये 18 से कुछ कम हो जाएगा, यानी कि एक कम है तो ये माइनस का बन के रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे ज़्यादा लेकर और माइनस में भी रिमाइंडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, -1 से भी देखिए, अगर -1 में रिमाइंडर आएगा तो हमें इसे जो डिवाइजर है उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो रिमाइंडर वास्तव में यहाँ से माइनस से अगर देखें तो 6 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से भी 5 भी आएगा रिमाइंडर। तो हम इसको माइनस में भी दे सकते हैं। जब कुछ बड़े बड़े सवाल होंगे तो हम इसको ऐसे देखेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ये दे रखा हो 19/5 दे रखा हो, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करोगे, तो आप देखो जरा 19/5 आप यहाँ से कहोगे 5 3 15, तो यहाँ से 4 रिमाइंडर बचेगा, ये बचेगा प्लस का। या फिर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर 5 3 15, 5 4 20 होता है, 4 हम ले लेते हैं 20, तो इस बार इस कंडीशन में जी कम बचेगा, तो कम बचेगा यानी 5 4 20, तो 20 से एक कम है तो -1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब -1 ले या फिर हम पॉजिटिव डायरेक्ट ले सकते हैं 4, लेकिन -1 लेने से हम क्या करेंगे, तो हमें इसे डिवाइजर में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं 5 - 1 = आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 4 ही बचता है, लेकिन हम माइनस में इसको कुछ बड़े सवालों को करने के लिए आपको अभी जब हम आगे चलेंगे तो हम बड़े बड़े सवालों को इससे बहुत जल्दी आसानी से करेंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार, मान लीजिए अभी कोई क्वेश्चन आपका ये दे रखा है 119/17 दे रखा है, मान लीजिए 17 मत करिए 16 कर लीजिए। अभी हम देखते हैं इसको 16 से अगर हम डिवाइड करें इससे तो आप क्या कहेंगे, तो आप 16 7 112 होता है, यानी कि 112, तो 112 यहाँ से 7 तो बच जाएगा आपका रिमाइंडर यहाँ से। अब हम 16 से देखते हैं, 16 7 तो 16 8 कितना होता है 128 होता है आपका, तो 128 होता है 90 20, यानी कि आपका 9 माइनस का यहाँ से 9 बच जाएगा रिमाइंडर। अगर माइनस का 9 बचेगा तो उस कंडीशन में रिमाइंडर माइनस का 9 नहीं होगा, रिमाइंडर तो प्लस का ही होगा, लेकिन हमें डिवाइजर में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 16 - 9, तो आप बोलेंगे अगेन ये पॉजिटिव ही 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में ही रिमाइंडर आता है, लेकिन हम इसको नेगेटिव में रिमाइंडर लेंगे तो उसे डिवाइजर में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमको। आगे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कुछ बड़े क्वेश्चनों के लिए बहुत इजीली हम इसे कर पाएंगे। जैसे कि हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं 4, तो आप देखिए एक क्वेश्चन हमें ले रखा है 54 × 73, 54 × 73 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ पर हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो रिमाइंडर के लिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें पूरे मल्टीप्लाई करने की इसको जरूरत नहीं है, आप इसको समझिएगा। जैसे 8 है, 8 7 अगर देखें तो 56 होता है, ठीक है। तो 8 7 56, तो 2 कम रहेगा, तो हम इसे -2 लिख सकते हैं क्या रिमाइंडर को, आप कहेंगे -2 इसे लिख सकते हैं रिमाइंडर को। या फिर 8 7 की जगह 8 6 अगर करते तो 48 होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 बचता है, लेकिन अगर -2 करेंगे तो 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगेन 6 आ जाएगा। तो हम माइनस में भी लिख सकते हैं रिमाइंडर को। यहाँ से देखें 8 9 72 होता है, तो यहाँ से तो फ्रेंड्स पॉजिटिव भी 1 बचने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ से -2 यहाँ से पॉजिटिव 1 बचा है,
तो इसके बीच जो ऑपरेशन लगा होगा वही रिमाइंडर के बीच भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, यानी इनटू है यहाँ पर, मल्टीप्लाई है तो इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस माइनस माइनस होगा और 2 वन सा 2, यानी कि ओवरऑल जो रिमाइंडर हमारा बचा वो कितना बचा, -2 बचा। लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं, तो हम इसे डिवाइजर में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 8 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ओवरऑल रिमाइंडर यहाँ पर 6 आ जाएगा। और देखिएगा ये, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा आप 17 है यहाँ पर, ये 17 और 5 3 है, तो अगर देखें इसे, अगर ये 0 होता तो 1700 तो 17 का फैक्टर होता है, तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता। केवल 53 की वजह से यहाँ बचेगा हमारा रिमाइंडर, तो हम 53 को ही देख लेते हैं केवल, क्योंकि 53 की वजह से रिमाइंडर बचने वाला है। 1700 तो इसका फैक्टर है ही, तो आप देखिए 17 3 × 51, तो ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 तो इसका रिमाइंडर हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखें तो 1700 अगेन यहाँ पर फैक्टर हो गई है, 49 की वजह से रिमाइंडर बचेगा। तो अगर देखें हम 17 3 तो 51 होता है हमारा, ठीक है ना, 17 3 51 होता है, तो यहाँ से हमारा कितना रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ से भी हमारा, यहाँ पर से सॉरी माइनस का 2 बच जाएगा। 17 3 51 होता है और यहाँ 49 है, तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर देखें तो 17 5 85 हो जाएगा ये तो हमारा, लेकिन यहाँ पर 85 से तो 2 कम है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर -2 बच जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर देखिएगा ये 17 अगर 0 होता तो 170 तो स्टेंजा होता ही है, ये उसका टोटल फैक्टर हो जाता। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, यहाँ पर 1 ज्यादा है, तो ये 1 तो ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा जो ज्यादा होगा। और यहाँ देखिए जरा, हमने कहा जो भी आपका रिमाइंडर में ऑपरेशन वही अप्लाई होता है जो कि यहाँ पर साइन लगे होते हैं, तो यहाँ पर सब इनटू के साइन लगे, मल्टीप्लाई, तो इन सबकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप देखिए पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4 आएगा, -4 -4 माइनस माइनस प्लस, और 4 2 ज़ा पॉजिटिव 8, और 1 से करेंगे तो पॉजिटिव 1 से वही आएगा, तो आपका +8 इसका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दे रखा है फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो ये है आपका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5। अब इसको हमें डिवाइड करना है, एक नंबर हमको क्या दे रखा है इन्होंने, 8 दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, तो जरा देखिएगा इस सवाल को, बड़ा खतरनाक जैसा सवाल लग रहा है। तो देखिए जरा, ये 1 है, आप ये बताइए, अगर ये 1 है, फैक्टर 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 ही, तो 8 0 से 8 0 से 0 ही होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है, तो यहाँ से पॉजिटिव 2 बच जाएगा रिमाइंडर। इसकी बात करें तो 3, इसको क्या लिखें, 3 × 2 × 1, तो 3 2 = 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर 8 को 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो या तो -2 बच जाएगा या डायरेक्ट 6 बच जाएगा, तो आप जो लिखना चाहें, हम -2 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि 8 1 = 8, तो 6 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो 6 है तो 8 से 2 कम है, तो -2 इसका रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगी। यहाँ पर देखिएगा इस फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 3 2 और 1। आप देखेंगे 4 2, ये तो 8 इसका फैक्टर हो गया है ना, यानी कि फैक्टोरियल 4 का 8 तो फैक्टर है, तो 8 से तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 5 आएगा, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो वही 5 4 3 2 ये हो जाएगी वैल्यू, और 4 2 अगेन इसमें भी 8 आएगा, यानी कि फैक्टोरियल 4 से आगे वाले जितने भी टर्म होंगे वो 8 एज अ फैक्टर कंटेन करेंगे। तो 8 से तो 8 इनमें पूरा डिवाइड हो जाएगा, जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर सब में क्या बचेगा, आगे जितने भी आ जाए आगे, तो वो 0 हो जाएगा, तो केवल रिमाइंडर इसके वजह से बचेगा। तो अब रिमाइंडर हो क्या जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो रिमाइंडर आप बताइए, यहाँ से हमने कहा पॉजिटिव है, तो इन पर भी, रिमाइंडर पर भी पॉजिटिव ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो अगर इसको देखें तो 2 से 2 तो यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, +1, तो हमारा +1 ही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1199 इंटू 97 दे रखा है, और इंटू दे रखा है 599, और इसको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं करना। यहाँ पर हमको थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स,
डिजिट्स। तो यहाँ पर हम पहले एक बात आपको देख लें यहाँ पर कि अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन है लास्ट 2 डिजिट लास्ट 1 डिजिट निकालिए, तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका 19 है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें तो आप बताइए रिमाइंडर कितना बचने वाला है। आप कहेंगे 10 × 10, रिमाइंडर बच जाएगा 9, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी डिजिट, आप 25 है, इसको मान लीजिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 × 20, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। 105 है, इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो 10 × 10 100, रिमाइंडर बचेगा 5। यानी कि आप ये समझिए अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट बचता है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर हमको पूछेगा कि अगर हम यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए किसी भी नंबर में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, मतलब कोई भी अगर मल्टीप्लाई हमको करने को दे दी तो वो भी कुछ में कोई नंबर आएगा, वो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर हम नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर रिमाइंडर में बचेगा वो नंबर इसका यूनिट डिजिट ही होगा, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर 100 भी होता, इसे 10 से डिवाइड करते तो लास्ट ये 100 10 मतलब 10 10 100 हो जाता, तो रिमाइंडर बचता 0, यानी कि 0 ही तो इसका यूनिट डिजिट होता। यानी कि किसी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो यूनिट डिजिट ही बचता है। सॉरी। अब कोई नंबर और ले लीजिए, मान लीजिए आपका 197 है, अगर हम इसे 100 से डिवाइड करें तो लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहेंगे 97 बचेगा। मान लीजिए 2 5 3 8 है, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए अब वही अगेन अगर 0 0 होता तो 2500, तो ये पूरा 100 से डिवाइड हो जाता। केवल 38 की वजह से तो होगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 38 ज़्यादा है तो 38 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पर अगर 100 से डिवाइड करें तो लास्ट 2 डिजिट बचेगा, और 10 से डिवाइड करें तो लास्ट 1 डिजिट हमारा बचने वाला है रिमाइंडर। तो आपको ये समझना है हमसे क्या कह रहा है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। तो अगर लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर बचेगा वही तो लास्ट 2 डिजिट होगा। तो बस हम इसमें यही करने वाले हैं, इसी के लिए हमने ये सब आपको समझाया। आप देख लीजिए। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि व्हाट शुड बी द लास्ट 2 डिजिट इफ इट डिवाइड बाई 100, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट अगर निकालने तो 100 को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे इसके। तो अब देख लीजिए जरा क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब देखिए जरा क्या है ये, अगर ये यहाँ पर 0 0 हो जाए, है ना, अगर एक हम इसमें ऐड कर दें तो ये 1200 हो जाएगा। 1200 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो यहाँ से -1 हम लिख सकते हैं रिमाइंडर, क्योंकि अगर एक हम ऐड कर रहे हैं इसमें तो ये 1200 पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे, तो एक कम है ना इससे। और यहाँ से देखिए -3 हो जाएगा, 100 से 3 कम है, यहाँ पर 600 से 1 कम है, तो ये आपका -1 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑपरेशन इंटू लगा दिए तो -1 × -3 3 हो जाएगा, 3 × -1 -3 हो जाएगा। तो आप अगर रिमाइंडर की बात करें तो क्या हो जाएगा 100, क्योंकि माइनस में तो 100 में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 97। तो हमको इतने बड़े सवाल को हम आसानी से इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम में अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं सॉर्ट आउट। नेक्स्ट देख लीजिए 35 क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ से 35, और इसकी पावर दे रखी है 113। देखिएगा जरा ध्यान से इसको, इसकी पावर है 113 और इसे डिवाइड करना है 9 से, रिमाइंडर निकालना है। तो भैया क्या करें इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए, तो ये वैसे सवाल देखने में ही बड़ा है, खाली हम क्या करेंगे देखना जरा इसे। तो 35 की पावर 113 है। आपको पता है 36 इसका एक फैक्टर होता है यहाँ पर, है ना। तो 36 इसका फैक्टर यहाँ पर हो जाता है। तो अगर देखें तो 36 हम 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो आप देखेंगे 9 4 36 होता है, 9 3 27 होता है। अगर 27 देखें तो 8 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, 35 - 27 8 बचेगा। अगर 9 4 36 करते हैं तो -1 बचेगा, तो -1 बचा लें यहाँ पर, क्योंकि 9 में से अगर -1 करेंगे तो 8 ही बचता है रिमाइंडर। हमने कहा कि रिमाइंडर हम माइनस में भी बना सकते हैं, ठीक है, माइनस में भी हम बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है रिमाइंडर तो पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हमें इसको डिवाइजर में से सब्सट्रैक्ट करके पॉजिटिव बनाना पड़ता है। फिर अगर माइनस में लेते हैं तो माइनस और पॉजिटिव आप दोनों बना सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही रखना है आपको। तो लेकिन जब माइनस में आ जाएगा तो आपको डिवाइजर में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए -1 रिमाइंडर बच गया। आप ये बताइए -1 ऑपरेशन वही अप्लाई करना है, -1 की पावर क्या हो जाएगी 113 हो जाएगी। आप ये बताइए नंबर है ऑड, और अगर माइनस में किसी की पावर ऑड हो तो वो माइनस बाहर ही रहता है, यानी कि आपका -1 ही तो आ जाएगा इसका आंसर,
है ना। तो -1, लेकिन डिवाइजर मतलब रिमाइंडर को तो भैया हमें करना है पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे 9 - 1 कर दो जो डिवाइजर में सब्सट्रैक्ट करके, तो 8 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमको दे रखा है ये 37, अब मान लीजिए 37/9 दे रखा है एक क्वेश्चन, 37/9, ठीक है, और इसकी भी पावर 1/3 दे रखी है। तो क्या हम इसे कर पाएंगे बताइए। तो देखो अगेन ये 9 4 × 36, तो यहाँ से कितना बचा, आप कहोगे +1, ठीक है, यही तो रिमाइंडर बचा। +1 की पावर 1/3 होती है, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा +1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये दे रखा है 2 की पावर 36/9, 2 की पावर 36/9 दे रखा है। देखिए जरा, आपको पता है कि हम इसे 9 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो 2 की बात करें तो 2 2 × 4 2 8 और इसमें 9 में ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो हम देखें तो हम इसे अगर 8 बनाए तो ये 3 से हमको इसकी पावर को डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3 और 3 1 × 3 3 2 × 6 यानी 12 3 × 36। तो हमने ऐसे लिख लिया इसको। और इसको हम देखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 की पावर 12/9, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से कि 8 की पावर ये था 12/9, तो अगेन ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया। यहाँ से 9 से देखें, 9 आपका 1 × 9, तो -1 इसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ से। तो जब -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर आप 12 करोगे, इवन है तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ से +1 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा ओवरऑल क्या बच जाएगा 1 ही बन जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते थे। इस 7 की पावर दे रखा है 5/2, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 की पावर दे रखा है 5/2 और 400 दे रखा है। देखिए भैया क्या कर सकते हैं इसे, अब बताइए। 7 7 × 49, 343 और 343 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से अगेन करें तो 7 3 × 21, 2 4 28, 30 का 0, 3 कैरी और 3 × 21 और 24 है ना, 2401। आप देख रहे हैं 2401 इसके नियरेस्ट है, क्योंकि आपका 6 करेंगे तो 2400 हो जाएगा और एक ही तो ज़्यादा है इससे। तो हम अगर इसकी पावर 4 बना लें, यानी कि हम इसे ऐसा लिख लें 7 की पावर 4, और देखिए 4 1 × 4, 5 4 2 × 8 और 4 8 × 32, ये हम लिख सकते हैं इसे। और अपॉन 400, तो अगर ये हम लिख सकते हैं इसे, तो ये 7 की पावर 4 तो ये 2401 है ना, और इसकी पावर 128 है, और ये भैया 400 है। अब आप हमको ये बता दो कि अगर इससे हम देखें तो 2400, इस 400 6 2400 होता है, तो केवल +1 ही तो ज़्यादा बचा है आपका। तो 1 की पावर 8 आप देख लें, तो 1 की पावर 8 क्या होता है, तो आपका A1 ही होता है, तो 1 मतलब 128, तो ये आपका A1 ही होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 की पावर 20/16, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 है, हमें पता है अगर 9 की पावर 2 हो जाए तो हम ऐसा कर लेते हैं इसे, ये 9 की पावर 2 यानी कि 81 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 81 आप इसको लिख दीजिए, और 2 हो जाएगा 2 45 × 90 होता है, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। और ये है नीचे 16। अब हमको ये पता था, हम इसको 9 और इसके अप्रॉक्स लेते, तो हम इसको ऐसा भी सोच सकते थे कि हमने कहा ये 80 और यहाँ पर भी 5 से 80 होता है, तो ये 80 और 80 का अप्रॉक्स लग रहा, तो हमने ये किया, इसे हमने इसे 81 बना लिया। तो और यहाँ पर देखें अगर 80 हमें करना है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, और 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसको हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 80, 1 की पावर 45, ठीक है, और इंटू ये तो 5 हो जाएगा हमारे पास, नीचे आपका 80 बन गया यहाँ से। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से, है ना, इस नंबर को, जो भी हमारे पास नंबर था उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो आपको लास्ट में याद रखना है। अभी हम क्या करेंगे देखिए जरा, 80 से अगर इसे डिवाइड करें तो +1 रिमाइंडर बचेगा, और +1 की पावर 5 +1 ही आएगा, और अगर 80 से 5 को रिमाइंडर करें तो 80 0 से 0 होगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए 5 1 क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल रिमाइंडर, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 5, ठीक है ना। अब यहाँ से बच गया हमारा रिमाइंडर
5 बच गया। अब हमने क्या किया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हम क्या करने ना पड़ेगा, इसको लास्ट में हमें उसी जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको। तो 5/5, तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वैसे भी इसको कर तो वैसे भी सकते थे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम 16 से 9 की तरफ जाते तो यहाँ से आपका कितना बचता, 7 ये कम बच रहा था, तो -7 होता, -7 यानी 9 रिमाइंडर बचता। 9 के पावर 19 हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको 80 बना लिया। 81 बन गया, ये 9 9 से 81। हमने देखा कि 16 आपका 5 से 80 होता है, तो ये 81 और 80 अप्रोक्स लग रहे थे, है ना, क्योंकि ये केवल एक का डिफरेंस है। तो हमने इसी पे बना लिया इसको। हमने इसको 81 और इसको 80 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर। जब 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या देखा कि ये बन गया आपका पॉजिटिव 1 रिमाइंडर, यहाँ से 5, तो 5 बन गया 5 आपका रिमाइंडर बच गया। तो हमें लास्ट में याद रखना है, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था वी शुड डिवाइड बाई दैट नंबर बाई विच वी मल्टीप्लाइड। तो हमको यहाँ पर जो नंबर से हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था, उस नंबर से हमको नहीं सॉरी जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उस नंबर से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, या जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इनकेस हमको कभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और अगर हमें केवल डिवाइड करने से काम चल जाए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां से। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि 45 की और 4 है इंटू 2/23 है, तो इसे हमें सॉल्व करना था। तो भैया इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी हमारा क्या है 23 है और ये 45 है। तो हम देखें 45 और 23 तो अप्रोक्स है नहीं, लेकिन अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या होगा, ये 46 बन जाएगा। तो हम यही करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बन गया आपका 45 और इसकी पावर 4 और इंटू 2 और इंटू 2 ये वाला आ गया आपका। यहाँ से आपका 23 2 जा 46 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 46। अब जब ये 46 हो गया तो आपने देखा कि 46 से इसको डिवाइड करें तो -1 रिमाइंडर बच जाएगा, और -1 की पावर 5, पॉजिटिव 1 तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, और इसको अगर रिमाइंडर इससे डिवाइड करेंगे तो 0 जाए, यानी कि 2 यहाँ से बच जाएगा और 2 रिमाइंडर ये मिल जाएगा। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, -1 + 2 जा, तो -1 2 जा -2 ही होगा, -2 2 जा -4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है ना, अब 4 रिमाइंडर आ गया। अब लेकिन 4 तो रिमाइंडर होने वाला नहीं है यहाँ से, तो 4 को हम क्या करते हैं, 46 में से 4 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 46 में से 40 और 42 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन 42 रिमाइंडर होगा क्या, नहीं, हमने क्या किया था, 2 से किया था मल्टीप्लाई, तो इससे 2 से करना पड़ेगा हमको डिवाइड। रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा 21, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका 21, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। तो आज हमने देखिए नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे अपने सेकंड पार्ट में, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, और 1-2 बार देखिएगा। जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई है उसको दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो उसे कमेंट में शेयर कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइएगा, और हम उसका सॉल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देख कर और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।